हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होने लगा है। यहाँ पर बारबी और कैन दोनों सोए हुए हैं और इस टाइम यहाँ पर रात हुई हुई है। आप हमारी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर अब बारबी की आंख खुलने लग जाती है। बारबी की नींद पूरी हो चुकी होती है। बारबी की आंख खुलती है तो बारबी उठकर बैठ जाती है। इतने ही में कैन की भी आंख खुल जाती है। बच्चे भी बारबी के कमरे में आकर बैठ जाते हैं। बच्चे कहते हैं, मामा मामा आज हमें कोई कहानी सुनाए। यहाँ पर कैन कहता है, इनको कौन सी कहानी सुनाई जाए। बारबी कहती है, वो ही पुरानी हवेली ही वाली कहानी सुना दो। यहाँ पर कैन और बारबी दोनों मिलकर बच्चों को पुरानी हवेली की कहानी बच्चे पुरानी हवेली का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहानी सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। अब यहाँ पर कैन और बारबी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक खतरनाक सुनसान हवेली की है जहाँ पर बहुत सारे जिन भूत और जानवर वगैरह रहा करते थे और आत्माओं का बसेरा था। इस हवेली में बहुत ही खतरनाक आवाज़ें आती थी। यहाँ पर सारी दोस्तें घूमने फिरने के लिए आ जाती हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर का शौक़ होता है। चिंकी, पिंकी, टीना, मीना, इनको यहाँ से रोका भी जाता है कि उस हवेली में नहीं जाना। पिंकू कहता है, ये हम कहाँ आ गए हैं। हर तरफ खतरनाक जानवर वगैरह और अजीबो गरीब चीज़ें मौजूद होती हैं और सब दोस्तें वगैरह और पिंकू डर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही गलत जगह पर आ चुके होते हैं और सारी दोस्तें पछता रही होती हैं। बारी बारी एक दोस्त अंदर आती है और वो दूसरी को कहती है, काफ़ी देर हो गई है, मेरी दोस्त क्यों नहीं आई। जब पिंकी अंदर आती है वो देखती है यहाँ के हालात तो पागल ही हो जाती है। टीना भी आ जाती है, कहती है, पिंकी तुम लोग तो मुझे बाहर ही छोड़ आए थे। वो एकदम एक बुत सा देखती और चीखें मारने लग पड़ती। हर तरफ से आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही होती हैं खौफनाक किस्म की क्योंकि वहाँ पर हवेली में पहले से भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो भी आवाज़ें लगा रहे होते हैं और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। इतने ही में अंजलि आ जाती है। अंजलि जाकर सांप से टकराती है और सांप को देखकर डर जाती है और जब मिंजली आती है वो देखती है कि पिंकी तो अटकी हुई है और पिंकी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर अब तो लाइट आ जा रही है और इतने ही में रोशन हो जाता है सब कुछ। जब सब देखते हैं कि हम तो हर चीज़ से जकड़े हुए हैं, कईयों को तो सांप नज़र आते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और कुछ तो किसी जानवर के ऊपर ही बैठी हुई हैं। सब चीखें मार रही हैं और बाहर भागने की कोशिश कर रही हैं। अजीबो गरीब से जानवर भी मौजूद हैं, चींटियाँ और केकड़े भी मौजूद हैं जिसको ही पिंकी देखती है और खौफज़दा हो जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सब बेहोश हो चुके होते हैं। बबलू इन सबको जगाने की कोशिश कर रहा होता है। ये क्या, अचानक से बबलू के पास एक जंगली सी छिपकली सी आ जाती है जिसको देखकर बबलू चीखें लगाने लग पड़ता है, बचाओ बचाओ, ये मेरे सर पर क्या घूम रहा है। इतने ही में बबलू उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाता है। बबलू कहता है, बाप रे बाप, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं तो इन सबको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे इस छिपकली से कौन बचाएगा। बबलू वहाँ पर गिर जाता है चकरा कर और बाकी सारे भी बेहोश होते हैं। लेकिन इतने ही में एक और लड़की आ जाती है और जो ही वो ऊपर की तरफ देखती है कि उसको तो एक बड़ी सी मक्खी से टकराव होता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर होश में नहीं होता। कुछ तो आवाज़ें सुन के डर रहे होते हैं और कुछ तो इतनी खौफनाक चीज़ें देख के डर जाते हैं। यहाँ पर सब बेहोश हुए पड़े हुए होते हैं। अब इनको कोई जगाने वाला भी नहीं है कि ये एकदम यहाँ से उठें और भागने की कोशिश करें। उस हवेली के अंदर बड़े बड़े सांप भी मौजूद होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं और भी बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं और उस हवेली में काफ़ी अरसे से कोई नहीं गया होता, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक से जाले से भी होते हैं। अचानक एक लड़की को होश आने लगता है लेकिन वहाँ पर एक खौफनाक सा बंदा उनको डराने लगता है और वो फिर होश में आते आते बेहोश हो जाती हैं और वो सबको एक लड़की कहती है, उठो उठो, यहाँ से भागने की कोशिश करो, नहीं तो हम यहाँ पर ही फंसे रह जाएंगे और घर वाले हमें ढूंढते रह जाएंगे। वो सब प्लान कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से कहाँ कैसे निकले। इतने ही में एक परी आ जाती है
اور پری سب کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ پری وہاں کی خطرناک چیزوں کو ضبط کر لیتی ہے اور وہاں پر سب کو ہوش میں لاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی پری سب کی جان بچا لیتی ہے۔ پری ایک ایک کر کے سب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور سب پہ جادو منتر کرتی ہے، جس سے سب پہ کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ ایک ایک کو بحفاظت باہر لے جاتی ہے حویلی سے۔ کہتی ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب میں آ چکی ہوں، یہ سب آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس تم لوگ میرے پیچھے پیچھے چلو اور باقیوں کو جگانے کی کوشش کرو۔ سب دوستیں اپنی دوستوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں، کیونکہ ایک دوست کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے، وہ اتنی بلندی سے گر جاتی ہے اور اب ببلو بھی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ببلو کو بھی جگائیں گے اور باہر کی طرف لے کر جائیں گے۔ ببلو کے اوپر وہ چھپکلی چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ پری ببلو کے اوپر سے چھپکلی ہٹاتی ہے اور ببلو بھاگ جاتا ہے۔ بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ہوا۔ وہ سب وہاں سے خیر خیریت سے تو چلے ہی گئے تھے نا، لیکن کافی سارے بچے ڈر چکے ہوتے ہیں۔ ببلو، ڈبلو اور چنکو تینوں صوفے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ باربی کہتی ہے کہانی ختم ہو چکی ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ سب ہمیں بھی نہ لے جائیں، ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے اور ڈر کے مارے تو سسو آ گیا ہے۔ باربی کہتی ہے تم سب ایسے ہی ڈر رہے ہو، اور اتنے ہی میں تینوں بچے آ کے باربی کو لپیٹ لیتے ہیں۔ باربی کہتی ہے کین تم نے بھی کتنی ہی خطرناک کہانی ان کو سنا دی ہے، اب تو یہ ڈر کے مارے رات کو سویا بھی نہیں کریں گے۔ کین کہتا ہے نہیں، آئندہ اگر یہ شرارت کریں گے تو تب ہی ایسا ہوگا۔ نہیں نہیں ماما، آج کے بعد ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے اور اسکول بھی وقت پر جائیں گے اور رات کو وقت پر سو جائیں گے۔ یہاں پر بچے باری باری اپنی مما کو کہتے ہیں اب ہم اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور رات کو جلدی سونے کی کوشش کیا کریں گے اور آج کے بعد کوئی شرارت بھی نہیں کرتے۔ ببلو ڈبلو بھی جا چکے ہوتے ہیں اور چنکو بھی جا رہا ہوتا ہے۔ بچے سارے اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور چنٹو بھی جاتا ہے۔ باربی کہتی ہے کین اب میں ببلی کو اپنے پاس ہی سلا لیتی ہوں، ببلی بہت زیادہ رو رہی ہے، ایسا نہ ہو یہ اور ہی رات کو ڈر جائے۔ کین کہتا ہے ٹھیک ہے باربی، تم اور ببلی دونوں ٹھیک ہو کر لیٹ جاؤ، میں ایسا کرتا ہوں صوفے پہ لیٹ جاتا ہوں، کیونکہ ابھی تو رات بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے اور میں نے صبح آفس بھی جانا ہے اور مجھے نیند بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ باربی کہتی ہے کین آج تو تم نے بچوں کو بہت ہی زیادہ ڈرا دیا ہے۔ کین کہتا ہے بس یہ ان کے بھلے کے لیے ہی تو کیا ہے، اب وہ تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کیا کریں گے اور ٹائم پر سویا بھی کریں گے اور جاگا بھی کریں گے اور اپنے کام بھی کیا کریں گے اور فرسٹ بھی آئیں گے۔ باربی کہتی ہے کین یہ کام تو تم نے بہت ہی اچھا کیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ بچے بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈر کے مارے وہ رات کو اپنی خالہ کے پاس سوتے ہیں اور یہاں پر بچے بھی سو چکے ہوتے ہیں۔ اب صبح ہو چکی ہوتی ہے اور کین کے آفس جانے کا بھی ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ کین اٹھ جاتا ہے اور وہ جو ہی باربی اور ببلی کی طرف جاتا ہے دیکھتا ہے کہ باربی اور ببلی دونوں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کین کہتا ہے ان دونوں کو نہیں جگاتا، یہ رات بھر کی جاگی ہوئی ہیں۔